आज के टाइम में दुनिया का हर इंसान अकेला रहना चाहता है। शहरों की भागदौड़ और शोर से दूर अकेले रहना लोगों को बहुत पसंद होता है। लोग कुछ समय अकेले बिताकर शांति चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, आप कब तक खुद को दुनिया, दोस्त, परिवार से दूर अकेले रह सकते हैं या रख सकते हैं? और सबसे बड़ा ये सवाल कि अगर आप अकेले रहते भी हैं तो क्या आप वापस उसी शोर में लौटने के बाद वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे? अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल, अगर आपको अकेले और वो भी बिना मोबाइल फोन के रहने के लिए कहा जाए तो आप में से बहुत से लोग हाँ भी बोल देंगे कि हाँ यार, बहुत दिक्कत होती है मोबाइल से, परेशानी दूर होगी। और आप ये बिना सोचे समझे, यानी कि इसका रिजल्ट जाने बिना बोल देते हैं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं हो सकता कि इसका आपके दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने दिन, हफ्ते और महीने रह सकते हैं, तो शायद आप हफ्ता सुनकर ही रुक जाएं कि हाँ बस इतना ठीक है। लेकिन सोचिए, अगर आपको पूरे 43 साल के लिए, यानी कि 43 इयर्स के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपके दिमाग पर इसका ऐसा असर पड़ेगा, उस हद तक का असर पड़ सकता है कि जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और शायद ऐसा भी हो कि इसे देखने के बाद आपके मन में अकेले रहने की चाह खत्म हो जाए। चीजें हमें तब तक समझ नहीं आती जब तक हम उससे गुजरते नहीं हैं, राइट? लोगों को अकेले रहना पसंद था, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था ताकि पता चल सके कि आखिर खुद को आइसोलेट करने से दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। इसलिए एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस आइसोलेशन का एक्सपेरिमेंट करने की सोची, ये जानने के लिए कि अगर किसी को अकेले रहने की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करेगा, कैसे रहेगा। माइकल सिफ्रे, राइट, माइकल सिफ्रे ने अपने ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्हें जमीन के नीचे एक गुफा में दिन या हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 6 महीने यानी 180 दिन अकेले बिताने थे। ये बात 14 फरवरी 1972 की है, जब सिफ्रे इस एक्सपेरिमेंट को करने की ठान कर अपने घर से निकल पड़े थे। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। उन्हें अपने अगले 6 महीने जमीन से 100 फीट नीचे टेक्सास के मिडनाइट केव नाम की एक गुफा में बिताने थे। दरअसल इसके पीछे एक खास वजह थी। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि एस्ट्रोनॉट के ब्रेन पर आइसोलेशन का क्या असर पड़ता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर कभी स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट किसी हादसे का शिकार हो जाता है और उन्हें भी बिना किसी हेल्प के कुछ दिन या कुछ महीने अकेले बिताने पड़े तो उनके ब्रेन पर इसका क्या असर पड़ेगा। सिफ्रे उस गुफा में एक नायलॉन के टेंट में रहते थे और गुफा के बाहर उनका एक सहयोगी हर वक्त मौजूद रहता था, ताकि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो वक्त रहते सब कुछ संभाला जा सके। लेकिन वो सहयोगी केवल गुफा के बाहर ही खड़ा रहता था। उसे सिफ्रे के पास जाने की या उससे बात करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि ये सब उसी एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था। माइकल की सुविधा के लिए वहाँ फ्रिज, कुछ किताबें और कुछ फर्नीचर भी रखे गए थे। उनके खाने पीने की जिम्मेदारी नासा ने ले रखी थी, क्योंकि ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट में खाना सबसे जरूरी फैक्टर था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सिफ्रे के इस एक्सपेरिमेंट ने धीरे धीरे उसे ही अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट ने उनके दिमाग पर इतना बुरा असर डाला कि वो गुफा के बाहर खड़े अपने सहयोगी से बात करने की भीख मांगने लगे। उन्हें ना समय, ना दिन, ना रात कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिना किसी घड़ी के समय नहीं बता पा रहे थे। अकेले रहकर उनके दिमाग में नेगेटिव चीजों ने घर कर लिया था। वो कुछ भी सोचकर दुखी हो जाते थे। इस एक्सपेरिमेंट ने उनके दिमाग पर इतना बुरा असर डाला कि उन्होंने एक बार तो आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। वापस लौटने पर भी इस आइसोलेशन ने सिफ्रे के दिमाग पर गहरी छाप हमेशा के लिए छोड़ दी थी। आपको यकीन नहीं होगा, पर इस एक्सपेरिमेंट के 3-4 साल बाद तक भी उनकी याददाश्त ठीक से काम नहीं करती थी। उन्हें छोटी छोटी बातें याद रखने के लिए भी हर वक्त कागज पेन की जरूरत पड़ती थी। यहाँ तक कि उन्हें सदमे के दौरे भी पड़ने लगे थे। तो ये कहना और सोचना बड़ा आसान होता है कि हम आइसोलेशन में रह सकते हैं, लेकिन इसे जिंदगी में शामिल करना कितना घातक साबित हो सकता है, ये माइकल सिफ्रे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है।
हालांकि माइकल सिफरे पहले भी 2 महीने अकेले रह चुके थे और वो एक भूविज्ञानी थे, इसलिए शायद उनके दिमाग पर इस एक्सपेरिमेंट का इतना असर नहीं पड़ा कि वो बिल्कुल ही पागल हो जाएं। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट किसी मेरे और आप जैसे नॉर्मल इंसान पर किया जाता तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता, ये जानने के लिए बीबीसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। बीबीसी ने भी माइकल सिफरे की ही तरह एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। इसका मकसद भी वही था कि आखिर आइसोलेशन इंसानी दिमाग को कैसे प्रभावित करता है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट कई महीनों या हफ्तों के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ 48 घंटे के लिए ही था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए नॉर्मल 6 वॉलंटियर को चुना गया। इसमें से एक कॉमेडियन एडम ब्लूम भी थे। सभी को एक न्यूक्लियर बंकर में अलग अलग रूम में रखा गया था, एक बेड, डेस्क और कुर्सी के साथ। ब्लूम ने सोचा कि वो 48 घंटे मजे से काट लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने अगले कुछ घंटे तो कॉमेडी, डांस और गाना गाकर काट लिए, लेकिन बिना घड़ी और रोशनी के उसके दिमाग पर इतना असर पड़ा कि उसे दौरे आने लगे। वो धीरे धीरे चिल्लाने लगा कि शायद उसका ऐसे ही समय कट जाए। लेकिन अगले 40 घंटे में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसको सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। 40 घंटों के बाद ब्लूम गहरे सदमे में पहुंच चुके थे। उन्हें हेलुसिनेशन भी आने लगे थे। उन्हें अपने आसपास उस अंधेरे कमरे में भी तेज रोशनी दिखने लगी थी। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें तो अपने आसपास किसी के पैरों की आहट भी सुनाई देने लगी थी। बाहर निकलने पर उन्होंने बताया कि उन्हें अपने आसपास मोतियां दिखने लगी थी, जिसे वो असली मानते थे। यहाँ तक कि उनको महसूस होने लगा था कि उनके नीचे से जमीन खिसक रही है। हालांकि उन्होंने किसी तरह ये 48 घंटे काट लिए, लेकिन वो पागल होने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। बाहर आने के बाद वो बिल्कुल सन्न से हो गए थे। ब्लूम का कहना था कि ये अनुभव बहुत ही ज्यादा बुरा था। इसका रिजल्ट ये निकला कि आइसोलेशन सिर्फ किसी के दिमाग में बुरा असर ही नहीं डालता, बल्कि ये किसी को पागल बनाने के करीब भी ला सकता है। और शायद अगर ये समय 48 घंटे से ऊपर होता तो रिजल्ट और भी ज्यादा भयानक होता। लेकिन अभी तक आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे, उन सब में सभी को उनकी मर्जी के साथ आइसोलेट किया गया था। लेकिन अगर यही आइसोलेशन किसी को एक सजा के रूप में मिले तो क्या हाल होगा उसका? आपको पता होगा कि कई विशेष गुनाहों में मुजरिम को कुछ दिनों के लिए अकेले रखा जाता है, यानी कि उसे एकांत कारावास दिया जाता है, लेकिन महज कुछ दिनों के लिए। पर अगर वही सजा 43 साल तक दी जाए तो शायद ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, लेकिन ये सच है। इस दुनिया में ऐसी भी एक सजा होती है जिसमें एक इंसान को 43 साल के लिए एकांत कारावास की सजा दी जाती है। यूनाइटेड स्टेट के शहर ल्यूसियाना में ऐसी ही क्रूर सजा दी जाती है, जिसमें किसी कैदी को 30 से 40 साल तक आइसोलेट कर दिया जाता है। ऐसी ही एक सजा मिली एल्बर्ट वुडफॉक्स को, जिसे 43 साल के एकांत कारावास में बंद कर दिया गया था। 43 साल अकेले रहना, वो भी एक जेल में जहाँ कोई ह्यूमन कांटेक्ट ना हो, ना ही कोई रोशनी। वो एक छोटे से कमरे में दिन के 23 घंटे बिताता था, जिसमें से सिर्फ 1 घंटा उसे बाकी जरूरी काम करने के लिए बाहर लाया जाता था। ये वाकई आपके रूह कपाने के लिए काफी है। अब आपको लगा होगा कि एल्बर्ट ने ये सजा कैसे काटी, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया या फिर उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया? तो इसका जवाब है नहीं। उसने अपने आत्मबल से इस कठोर समस्या को भी मात दे दी थी। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने इस आइसोलेशन को लेकर कुछ खुलासे किए। उसने बताया कि इस दौरान उसके दिमाग पर इतना असर पड़ा था कि उसके मन में बुरे ख्यालात आने लगे थे, उसे दौरे पड़ने लगे थे, वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। वो खुद पर काबू करने की कोशिश करता, लेकिन वो सब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। इन सब से परेशान एल्बर्ट ने खुद को खत्म करने की भी सोची थी, लेकिन उसकी जीने की इच्छा इतनी मजबूत थी कि उसने 43 सालों को जैसे तैसे काट लिया। एल्बर्ट का मानना था कि आप हमेशा एक जंग में रहते हो तो इसे जीतना आपके ही हाथ में होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एल्बर्ट को ये सजा मिली तब वो सिर्फ 26 साल के थे, और जब वो जेल के बाहर निकले तो वो बूढ़े हो चुके थे। इस दौरान उन्होंने खुद को जेल में मरा हुआ मान लिया था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति के बलबूते पर ही वो
उस जेल से बाहर आ सके और अपनी बाकी जिंदगी को जी सके। सेल्फ आइसोलेशन का मतलब होता है एकांतवास में रहना, यानी कि कुछ समय अकेले रहकर खुद के साथ बिताना। आमतौर पर बच्चों से लेकर बड़े तक सेल्फ आइसोलेशन में तभी जाते हैं जब वो जिंदगी से परेशान हो जाते हैं या कुछ नया करने का सोचने के लिए समय चाहते हैं। लेकिन ये समय कुछ घंटों के लिए हो तभी सही है, वरना कितना घातक बन सकता है ये आप दिए गए एग्जाम्पल्स में समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग बना ही लोगों के साथ रहने के लिए है। आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि हम सोशल एनिमल्स हैं, राइट? तो इसलिए लोगों के साथ रहना हमारा बहुत जरूरी है। आइसोलेशन हमारी दिमागी न्यूरॉन्स और अन्य भागों को जरूरी मेंटल स्टिमुलेशन से दूर रखता है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारा दिमागी भाग सिकुड़ने लगता है। बिल्कुल जैसे मसल्स का उपयोग जिम में ना करने से मसल सिकुड़ने लगती है, सेम वैसे ही। और इस वजह से दुनिया भर के लोगों को मानसिक प्रॉब्लम होती हैं। आइसोलेशन भूलने वाली बीमारियां जैसे अलाइनमेंट डिजीज और डिमेंशिया होने की संभावना बढ़ा देता है। तो अकेले रहने से बेहतर है कि अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं और कुछ अच्छे पलों को एंजॉय करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये वक्त शायद फिर आपको कभी नसीब ना हो। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हैप्पी रहिए। मेरी और मेरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।